हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एवं अपने अपने तैयारी में भी व्यस्त होंगे। कुछ ही क्षण आप लोगों की परीक्षाओं में बची हुई है और आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 6 चैप्टर का नाम है द्वितीय क्रियाएं। द्वितीय क्रियाओं को आज की क्लास में कवर करने वाले हैं और आप सभी जुड़ चुके हैं कक्षा 12 विषय भूगोल और मैं सुरेश कुमार आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि आप पिछले क्लास को देख चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग द्वितीय क्रिया को चैप्टर 6 द्वितीय क्रिया को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं द्वितीय क्रियाएं वे आर्थिक गतिविधियां होती हैं जिनमें प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त कच्चे माल को प्रसंस्कृत या रूपांतरित करके बनाया जाता है। जैसे अगर पटसन से जूट से बोरा कोई तैयार किया जाए, लोहा से लोहा की कोई वस्तु तैयार किया जाए तो वो सारा का सारा द्वितीय क्रिया में आ जाएंगे। जब गेहूं से बिस्किट तैयार की जाती है तो उसे भी द्वितीय क्रिया में रखा जाता है। इन क्रियाओं में कच्चा माल, जैसे कच्चे माल की बात करूं तो कच्चा माल में जैसे आ जाएगा जूट, उसको कृषि का कोई भी सामान, ये सारा का सारा मत्स्य पालन, ये सब किस में आ जाएंगे। ये सारा का सारा जो है प्राथमिक क्रिया से जब वस्तुएं तैयार की जाती हैं तो द्वितीय क्रिया में हम उसका अध्ययन करते हैं। तो निश्चित रूप से चीज़ों को आप लोग समझ रहे होंगे और समझना तो पड़ेगा जी, क्योंकि आप लोग जो है अब टाइम जो है पास कीजिएगा तो कब तक। इन्हें आमतौर पर उद्योग या निर्माण कहा जाता है। किसे? तो ध्यान रखना है द्वितीय क्रिया को। द्वितीय क्रिया को उद्योग या निर्माण कहा जाता है। उद्योग द्वितीय क्रिया को क्या कहेंगे? या तो हम लोग निर्माण कहेंगे या फिर इसका ही अन्य नाम है उद्योग। इसको याद रखना है। जैसे आइए अब देखिए एग्जाम्पल के भी तौर पे कुछ बातें दे रखी है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है द्वितीय क्रियाओं में। कपड़ा उद्योग कपास से कपड़ा बनाना, चीनी उद्योग में गन्ना से चीनी जब बनाया जाता है, इस्पात उद्योग में लोहे से जब इस्पात भी बनाई जाती है तो ये सारा का सारा द्वितीय क्रिया से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा आप सभी बच्चे देख सकते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण से के अंतर्गत जैसे गेहूं से आटा या ब्रेड बनाना, हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योग की विशेषता, हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योग। अब हम लोग द्वितीय क्रियाओं की विशेषताओं को देखेंगे कि द्वितीय क्रिया की विशेषता क्या है। द्वितीय क्रिया की विशेषता क्या है? तो द्वितीय क्रिया की बात करें तो कच्चे माल पर ये निर्भर रहते हैं। द्वितीय क्रिया जो है ये क्या होते हैं? कच्चे माल पर निर्भर रहते हैं। मशीनी और तकनीकों का प्रयोग होता है इसमें। अधिक पूंजी, पूंजी बहुत ही ज़्यादा लगेगा पैसा, श्रमिकों की आवश्यकता होती है। उद्योग और निर्माण विकसित होते हैं इस क्षेत्र में। एक लास्ट विशेषता, यह किसी भी देश के औद्योगिकरण और आर्थिक विकास का आधार होता है। द्वितीय क्रिया जो होते हैं, द्वितीय क्रिया किसी भी देश के यहाँ पर देख सकते हैं औद्योगिक विकास का आधार होता है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नेक्स्ट पेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज में कुछ बातें दी गई हैं, जैसे मैं इसे थोड़ा साइज बड़ा कर दूं। नेक्स्ट टॉपिक है विनिर्माण, अर्थात विनिर्माण से आप लोग क्या समझते हैं? तो पहले भी पढ़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो विनिर्माण को यहाँ पर भली भांति जानने की कोशिश कीजिए कि विनिर्माण क्या होता है। तो विनिर्माण का अर्थ होता है कच्चे माल को मशीनों, तकनीक और लेबर मतलब श्रम की सहायता से उपयोगी वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विनिर्माण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विनिर्माण कहा जाता है। अगर हम आसान शब्दों में इसे बोलें तो प्राथमिक क्षेत्र से जो कच्चे माल प्राप्त होती हैं, जैसे गेहूं अगर हमको कृषि से प्राप्त होती है तो प्राथमिक क्षेत्र से जो कच्चे माल प्राप्त होती है उसको द्वितीय क्षेत्र में रूपांतरित किया जाता है। इससे चाहे ब्रेड बनाया जाता है या फिर रोटी बनाई जाती है ना, तो ये सारा का सारा जो है द्वितीय क्षेत्र में रूपांतरित हो जाएगी। अब आइए
द्वितीय क्षेत्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्वितीय क्रियाएं किससे संबंधित है? तो द्वितीय क्रियाएं क्या वो कृषि से संबंधित है? तो कृषि जो है वो कृषि प्राथमिक क्रिया से संबंधित है। उद्योग एवं निर्माण, खनन भी प्राथमिक क्रिया से है। वनो उत्पाद जो है प्राथमिक क्रिया से है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उद्योग एवं निर्माण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय क्रियाओं में कौन सा कार्य किया जाता है? क्या कच्चे माल का संग्रह किया जाता है, कच्चे माल का रूपांतरण किया जाता है, खाद्यान्न उत्पादन किया जाता है, या पशुपालन? तो पशुपालन या खाद्यान्न उत्पादन या कच्चे सामग्री का संग्रह, किसी चीज को जमा करना, ये सारा का सारा जो है प्राथमिक क्रियाकलाप है। क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कच्चे माल का रूप में अंतर किया जाता है। जैसे लो अयस्क से इस्पात का निर्माण, लो अयस्क से इस्पात बनाना। तो जैसे कच्चे माल यहाँ लो अयस्क हो गया, इसके रूप में जब परिवर्तन कर दिया तो हमें इस्पात की प्राप्ति हुई, इसीलिए ये क्या हो गया? ये हो गया द्वितीय क्रियाओं का कार्य हो गया। क्या हो गया? द्वितीय क्रियाओं का कार्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास से कपड़ा बनाना कौन सी क्रिया है? तो कपास से कपड़ा बनाना द्वितीय क्रिया है। पहला प्राथमिक क्रिया में जैसे मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन, ये सारा का सारा जो है प्राथमिक क्रिया है। तृतीय क्रिया में तृतीय क्रिया को सेवा सेक्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेवा सेक्टर। जैसे कोई नौकरी कर रहा है तो नौकरी जो है सेवा है। कोई बैंक में काम कर रहा है तो बैंकिंग क्या हो गया? सेवा हो गया। जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो टीचिंग क्या हो गया? टीचिंग जो पढ़ाना, किसी को मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सेवा कर रहा हूँ। चतुर्थक क्रियाकलाप में उच्च स्तर के मंथन होते हैं, उच्च स्तर के समझ और सोच होते हैं। उच्च स्तर के समझ सोच वाले व्यक्ति आ जाते हैं, समझ या सोच वाले व्यक्ति आ जाते हैं। नेक्स्ट है, द्वितीय क्रियाओं को किस और नाम से जाना जाता है? इसे निर्माण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। द्वितीय क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो निर्माण क्षेत्र से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, लौह अयस्क इस्पात का निर्माण, वो जो है द्वितीय क्रिया। ये कौन सी क्रिया है? ये द्वितीय क्रिया है। अब ये देखे थे आप लोग, द्वितीय क्रिया है। इसमें नेक्स्ट पेज में दिया भी होगा, द्वितीय क्रिया है। कौन सी क्रिया है? द्वितीय क्रिया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय क्रिया हो जाएगा। द्वितीय क्रिया हो जाएगा। क्या होगा? याद रखना आप सभी को, इस क्वेश्चन का आंसर द्वितीय क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो द्वितीय क्रियाओं के प्रमुख भूमिका क्या होती है? तो वो उद्योग व मशीनीकरण होता है द्वितीय क्रियाओं का में निर्माण। अगर हम तृतीय क्रिया सेवा की बात करें तो ये तृतीय क्रिया का कार्य है। तृतीय क्रिया व्यापार भी तृतीय क्रिया में ही आएंगे। तृतीय क्रिया में व्यापार भी, बिजनेस भी आएंगे। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? द्वितीय क्रियाएं किसी देश के किस प्रकार विकास को दर्शाती हैं? तो द्वितीय क्रियाएं औद्योगिक विकास को दर्शाती हैं। औद्योगिक विकास को दर्शाती है। धर्म प्रक्रिया जो उतना सुचारू तरीके से कार्य नहीं कर पाता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किस क्षेत्र में आता है? तो खाद्य प्रसंस्करण जो है ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। किस में आता है? द्वितीय क्षेत्र में यह आता है। याद रखना आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रिया का उदाहरण नहीं है? यहाँ नहीं पर ध्यान दीजिएगा आप लोग बोर्ड परीक्षा में। तो कपड़ा उद्योग, इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग और पशुपालन। तो सारा जितना भी उद्योग आता है ये सारा का सारा द्वितीय क्रिया आ जाते हैं, द्वितीय क्रिया में आ जाते हैं, द्वितीय क्रिया में आ जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन करा द्वितीय क्रिया नहीं है। यहाँ पर पशुपालन या फिर मछली पालन या फिर कृषि, इस तरह का शब्द आपको दे दिया, पूछे कौन सी क्रिया है, तो ये सारा का सारा जो है कौन सी क्रिया है? ये सारा का सारा जो है प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया जैसे भैंस चरा कोई पालता है, बकरी पालता है, ये सारा के सारा पशुपालन में आ जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय क्रियाओं का सबसे बड़ा लाभ क्या है? क्या वो प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता है, रोजगार व औद्योगिक को बढ़ावा देता है, भूमि को उपजाऊ बनाता है, जलवायु परिवर्तन? तो ये रोजगार व औद्योगिकरण को बढ़ावा देता है। तो मैं आप सभी विद्यार्थीगण को पुनः इन्फॉर्म कर दूं कि आर्ट्स आर्ट्स के किसी भी विषय का आर्ट्स के किसी भी विषय आर्ट्स फैकल्टी की किसी भी विषय, जैसे हिस्ट्री हो गया, या ज्योग्राफी हो गई, या पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, या मैथिली हो गई, मैथिली इत्यादि विषय में से आपको अगर मतलब तैयारी नहीं बढ़िया हो रहा है तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक अच्छे स्तर दे सकते हैं। तो मैं सुरेश कुमार इस वीडियो में इतनी ही बातों को, इस क्लास में इतनी ही बातों को रखते हुए आप लोगों से विदा लेता हूँ। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।